हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाई मोस्ट ऑफ यू विल फेल यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम। क्यों आप में से 98% लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ और आप उन 2% लोगों में आ पाओ जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि 98% लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर साल 10 से 12 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और उसमें से 5 से 6 लाख लोग ही प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते हैं, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं। एंड देन आउट ऑफ दोज 5 to 6 लाख ओनली 10 to 12 के स्टूडेंट्स, 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स ही प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो अराउंड परसेंटेज निकालोगे तो वो अराउंड 2% होगा। तो इसीलिए 98% लोग तो फेल हो जाते हैं और बस 2% लोग ही क्लियर कर पाते हैं प्रीलिम्स। और उसके बाद भी जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें बस 1000 लोग ही होते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 0.01% ऐसा हो जाता है। वो तो और भी बहुत कम परसेंट हो जाता है जो फाइनली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप उन लोगों में कैसे आ सकते हो जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, मैंने लिख के रखे हैं और मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते रहूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो पैटर्न है जो वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है। अभी आपने अगर 2021 का लास्ट ईयर का 2022 का पेपर देखा होगा लास्ट ईयर का, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू पहले साल से। पहले लास्ट ईयर में, लास्ट के 10 साल में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे जैसे 2022 में आए थे। तो इसीलिए एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है यूपीएससी का, और वो इसीलिए उसे अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत चेंज होता रहता है। तो आपको अडेप्टेबल होने का स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि जैसा भी एग्ज़ाम पैटर्न हो, जैसे भी क्वेश्चंस आए, आप उन क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा है डोंट जस्ट स्टडी, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ऑल्सो, एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स जब आता है तो आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब मेंस आ रहा है तो आपको मेंस के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बस पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इंश्योर करना है कि आप उसे टाइम मैनर में कर रहे हो। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे मिलते हैं तो आप प्रीलिम्स का मॉक 2 घंटे में ही दे रहे हो, मेंस के लिए 3 घंटे मिलते हो तो आप 3 घंटे में ही दे रहे हो। एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट नेग्लेक्ट सीसेट एट एनी कॉस्ट फॉर प्रीलिम्स। आजकल बहुत सारे लोग सीसेट की वजह से एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, इवन दो उनके जीएस 1 में फर्स्ट पेपर में अबव 100 स्कोर होता है, फिर भी वो सीसेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये एक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है। तो इसीलिए इंश्योर करो कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो सीसेट के लिए और सीसेट को इग्नोर नहीं कर रहे हो। सीसेट को जितना फोकस चाहिए उतना फोकस आप सीसेट पे कर रहे हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है डोंट रेफर टू मैनी सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स एंड यू शुड नॉट बी एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विथ करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स का रोल होता है, करंट अफेयर्स ओनली 20% रोल है, उससे भी कम ही होता है। तो इसीलिए आप स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, स्टैटिक पोर्शन अच्छे से करो तो करंट अफेयर्स भी मैनेज हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको बस एक सोर्स पकड़ के रखना है और उसी को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। अगर आप
द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसको एवरीडे पढ़ो, एंड देन आफ्टर 1 साल के बाद में आप P2 365 पढ़ सकते हो, या फिर मंथली मैगजीन्स भी पढ़ सकते हो मंथ एंड में। तो आपको ऐसे अपने लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है करंट अफेयर्स के लिए। ये नहीं कि आप सारे सोर्सेज पढ़ रहे हो, दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हो, दिन में आधा टाइम तो करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेन आपको पढ़ना चाहिए बेसिक बुक्स, स्टैटिक पोर्शन जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम ही होता है, सबको सेम टाइम मिलता है, और आपको उस टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और ये मैनेजमेंट जो अच्छे से कर लेता है वो इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाता है। नाउ जब हम नेक्स्ट पॉइंट है डोंट जस्ट प्रैक्टिस मॉक्स, एनालाइज देम टू। तो जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बस प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्या आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और जब आप ये एनालिसिस करोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, डोंट पैनिक इन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में अभी हमने इतना सारा तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में जाके अगर आप पैनिक कर गए तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पे पैनिक करोगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। प्रीलिम्स में क्या होता है, अगर आप पैनिक करने लग गए तो आपके ऑप्शंस गलत टिक कर दोगे आप, या फिर OMR शीट में कुछ गलत फिल कर दोगे। तो इसीलिए पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। आप जैसे आप नॉर्मल डेज में करते हो सॉल्व, वैसे ही एग्ज़ाम डे में भी उसको वैसा ही ट्रीट करो, ज़्यादा ओवर हाइप मत क्रिएट कर दो, नहीं तो उससे पैनिक होता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो और पैनिक मत करो। ऐसा सोचो कि आपने जो किया है आपने वो अच्छा किया है, आपने बहुत बाकी लोगों से अच्छी पढ़ाई करी है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड है और इसीलिए आप आराम से क्लियर कर पाओगे। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्ज़ाम देने, तो देखना आप ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, नॉट अटेम्प्टिंग इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में ना देखो अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा बहुत लक का तो रोल होता ही है, और बहुत सारा ऐसा भी होता है प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप बस 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो उसमें आपके पास बफर बहुत कम होता है कि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपके पास बहुत कम चांसेस है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर आप 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो या फिर एनीथिंग अबव 85 करके आ रहे हो तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि आप ये प्रीलिम्स का पेपर क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के अगर आप प्रोबेबिलिटी वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा बफर होता है आपके पास अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। बट ये भी देखना है कि ये जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो एकदम ब्लाइंडली नहीं कर, क्योंकि ब्लाइंडली करोगे तो ये बैकफायर कर जाएगा। आपको थोड़ा कुछ एलिमिनेशन टेक्निक, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ चीज़ें लगा के आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और मैक्सिमाइज ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देन नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ब्लाइंडली गेस दी क्वेश्चंस, जो मैंने अभी बता दिया। फिर है रिवाइज बेसिक बुक्स वेरी वेल, क्योंकि बेसिक बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। करंट अफेयर्स का रोल होता है बट इतना नहीं होता जितना स्टैटिक का होता है। स्टैटिक इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक को प्रायोरिटाइज करो और स्टैटिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। देन नेक्स्ट है फोकस मोर ऑन दो सब्जेक्ट्स विच हैव हाई वेटेज इन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो प्रीलिम्स के टाइम पे जिन सब्जेक्ट्स का ज़्यादा वेटेज है उन सब्जेक्ट्स को करो, मेंस में जिसका ज़्यादा वेटेज है उनको करो। तो आपको ये देखना है जो एक 80/20 रूल होता है जिसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द रिजल्ट विल कम फ्रॉम 20% ऑफ द हार्ड वर्क विच यू विल डू। तो आपको वो 20% रिसोर्सेज से 80% आउटकम मिलने वाला है, तो इसीलिए वो 20% रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये हो गया फोकस मोर ऑन दो सब्जेक्ट्स। तो प्रीलिम्स के लिए कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, देन एनवायरनमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, तो उनको आप थोड़ा कम पढ़ सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें ज़्यादा पढ़ना है। देन लास्ट एंड दी फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार
रिपीट होते हैं, मेंस में तो बहुत बार रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स में थीम्स रिपीट होते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे खुद से, आप देखोगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे चीज़ें पढ़नी है, किस सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको इग्नोर किया जा सकता है। ऐसे करके आप चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको उन्हें मतलब एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में बताना मुझे कि आपके और क्या डाउट्स है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, ताकि मैं बाकी की वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस उन टॉपिक्स पे बना सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ नाइस डे।